गाइज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। लेकिन यार वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम डैनियल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कार में बैठकर तेजी से जा रहा था, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हमें 3 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां कुछ टाइम पहले उसके डैड उसे छोड़कर चले गए। डैनियल अपनी मॉम के साथ रहता है, लेकिन डैड की मौत से वो टूट सा गया। डैनियल की मॉम उसे दर्द से निकलने के लिए बोलती है और कुछ दिन बाद ही डैनियल की छोटी सी गलती की वजह से उसका पूरा घर जल जाता है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो डैनियल की मॉम उसे पूरे समर अंट के घर छोड़कर चली जाती है और फिर अंट का टाउन दिखाया जाता है, जहां समर में तप रहे हॉट बीच पर काफी सारे रिच लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी। जब समर आता है तो ये लोग भी यहाँ आकर रहने लगते हैं और कुछ लोग टाउन के ही थे जो बीच पर हॉट लड़कियों के साथ एंजॉय करते रहते थे। डैनियल भी यहाँ एंजॉय करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ वो खुद को अकेला फील करता है। वो अपसेट होकर जा ही रहा था, लेकिन तभी हंटर नाम का एक लड़का आता है जो प्ले बॉय होता है। हंटर अलग अलग लड़कियों के साथ सोता है और उनके मजे लेता है। देखने में हंटर काफी रिच लाइफ जीता है, क्योंकि वो वहाँ आने वाले रिच लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करता है। इसके अलावा शहर की सबसे हॉट, सेक्सी और ब्यूटीफुल लड़की हंटर की सिस्टर है, पर वो हंटर से अलग रहती है। इसके बाद डैनियल कुछ पैसे कमाने के लिए वहीं एक शॉप पर जॉब करने लगता है और एक दिन एक पुलिस वाला हंटर का पीछा कर रहा था, तो वो अपनी ड्रग्स डैनियल की शॉप पर छुपा देता है। डैनियल ने हंटर की हेल्प की थी, तो डैनियल उसके काम में उसका पार्टनर बनने को बोलता है। हंटर भी ये सुनकर मान जाता है, जिसके बाद ये साथ मिलकर ड्रग्स लेते हैं और इंजॉय करते हैं। और एक दिन डैनियल ओपन पार्किंग थिएटर में मूवी देख रहा था, तो इसी बीच उसके सामने वाली कार से एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करके डैनियल की कार में आकर बैठ जाती है। डैनियल ये देखकर हैरान था, क्योंकि इतनी हॉट और ब्यूटीफुल लड़की इससे पहले उसके पास नहीं बैठी थी। दरअसल ये लड़की हंटर की सिस्टर कायला थी, जो शहर की सबसे हॉट और ब्यूटीफुल लड़की बताई जाती है। लड़के कायला को देखकर इस कदर पागल हो जाते हैं कि वो उसकी झूठी च्युइंगम तक खा जाते हैं। खैर तभी कायला के कहने पर डैनियल उसे उसके घर छोड़ने जाता है। कायला को डैनियल काफी अच्छा लगा और घर पहुंचने पर वो डैनियल को उसका नाम भी पूछ लेती है। डैनियल भी कायला के ही ख्यालों में खोया रहता है और अगले दिन वो बीच पर हंटर के पास बैठकर उसे बताता है कि पिछली रात उसे काफी हॉट और ब्यूटीफुल लड़की मिली, जिसे उसने उसके घर ड्रॉप किया था। हंटर डैनियल से लड़की को ड्रॉप करने की लोकेशन पूछता है और जान जाता है वो उसकी सिस्टर कायला ही थी। हंटर डैनियल को बोलता है वो उससे दूर ही रहे तो उसकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। डैनियल भी पिटना नहीं चाहता था, तो वो उसके लिए मान जाता है। इसके बाद डैनियल हंटर के साथ ड्रग्स की सप्लाई करने लगता है और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो और ज्यादा सप्लाई करने को बोलता है, लेकिन इसके लिए इन्हें एक बड़ा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जिससे ये बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीद सके। और फिर ये दोनों एक बड़े सप्लायर के पास जाते हैं, तो वो आदमी इन्हें पार्टी करता मिलता है। डैनियल उससे बड़ी मात्रा में ड्रग्स मांगता है, तो वो आदमी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि डैनियल को कुछ ही मात्रा में ड्रग्स लेना होगा। उस आदमी ने सोचा डैनियल पुलिस के लिए काम करता है और वो उसे मारने ही वाला था कि उससे पहले ही हंटर बीच में आकर उस आदमी को बहुत मारता है। इसके बाद डैनियल एक शॉप में जाता है, तो वहाँ उसे कायला मिलती है। कायला जब डैनियल को देखती है तो वो उससे पूछती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। ये सुनकर डैनियल मना करता है। वो डैनियल के चूस रहे लॉलीपॉप को चूस कर वापिस कर देती है। डैनियल को यहाँ काफी हॉट फीलिंग्स आती हैं और फिर कायला जाने ही वाली होती है, तो इसी बीच डैनियल उससे समर कार्निवाल में आने के लिए पूछता है। कायला भी आने वाली थी, तो वो हाँ कर देती है। और फिर यहाँ से जाते हुए डैनियल को रास्ते में आदमी मिलता है जो उसे जबरदस्ती अपनी वैन में बैठा लेता है, जिसमें पहले से ही हंटर भी बैठा हुआ था। दरअसल ये उसी गैंग का आदमी था जिस आदमी को हंटर ने बुरी तरह मारा था। इसका नाम डेक्स था, जो इन्हें अपने अड्डे पर ले जाकर इनसे डील करता है। डेक्स बोलता है हमारे पास कुछ खराब क्वालिटी का ड्रग्स है जो हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन वो ड्रग्स तुम्हें कम पैसों में मिल जाएगा। डेक्स हंटर और डैनियल को वॉर्न भी करता है उन्हें जितना भी ड्रग्स खरीदना है उनसे ही खरीदना होगा, वरना उनका बुरा हाल हो सकता है। ये सुनकर डैनियल डेक्स से 5 पाउंड ड्रग्स मांग लेता है। इतना ड्रग्स हंटर ने आज से पहले कभी सेल नहीं किया था, इसलिए उसे चिंता होती है। लेकिन डैनियल का एक नशेड़ी कजन था जिसके अपने एरिया के सारे नशेड़ियों से कॉन्टेक्ट थे। डैनियल उसे ड्रग्स देता है तो वो सारा सेल कर देता है, जिसके बाद इनके पास काफी सारे पैसे आ जाते हैं। डिमांड ज्यादा थी तो ये और भी सेल करते हैं।
इसके बाद डैनियल समर कार्निवल में जाता है जहाँ वो कायला के लिए एक पाउडर भी लेकर जाता है जो शॉप पर उसे नहीं मिल रहा था। डैनियल कायला के साथ थोड़ा मजाक मस्ती करता है तो इसी बीच कायला का बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है जिसे देखकर डैनियल जाने लगता है, लेकिन तभी वो वापस जाकर कायला को किस करने लगता है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड डैनियल को खूब मारता है और फिर कुछ दिनों बाद हंटर एक एमी नाम की लड़की को डेट करने लगता है। वो उसके साथ अलग अलग ब्यूटीफुल जगहों पर घूमता है और खूब मजे करता है। वहीं दूसरी तरफ एक रात डैनियल मूवी देखने जाता है तो वहाँ उसे कायला मिलती है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। वो डैनियल से उस दिन किस करने के बारे में पूछती है। डैनियल वहाँ थोड़ा घबरा जाता है और वो सॉरी बोलकर बाथरूम में चला जाता है, पर तभी कायला भी वहाँ आकर उसे किस करने लगती है, जिसके बाद इन दोनों का रिलेशन आगे बढ़ता है और एक रात ये इंटीमेट भी हो जाते हैं। ये दोनों काफी खुश थे। डैनियल कायला को आई लव यू बोलने ही वाला था कि वो उसे समर तक रुकने को बोलती है। इसी बीच डैनियल उसे हंटर के बारे में पूछता है, उनका रिलेशन इतना खराब क्यों है, वो साथ क्यों नहीं रहते। तो कायला बताती है हंटर ड्रग्स सेल करता था, तो एक दिन उसके बारे में हमारी मॉम को पता चल गया। मॉम को वो सब पसंद नहीं था तो वो चाहती थी हंटर ड्रग्स का काम छोड़ दे, पर हंटर ने वो काम नहीं छोड़ा। तो उसके कुछ टाइम बाद ही मॉम की कैंसर से मौत हो गई, जिनकी लास्ट विश भी अधूरी रह गई। इसके बाद हंटर और डैनियल को बातें करते दिखाया जाता है तो डैनियल उसे बोलता है कि उन्हें और ज्यादा प्रॉफिट के लिए कोकीन भी सेल करनी चाहिए, जिसके लिए उसने एक नया सप्लायर भी ढूंढ लिया है। लेकिन ये सुनकर हंटर डैनियल को मना करता है और बोलता है कि अगर उनके पहले वाले सप्लायर को पता चला तो हमें मार डालेगा। पर डैनियल बोलता है उसे कुछ पता नहीं चलेगा और वो अकेले ही सप्लायर के पास पहुंच जाता है। पर उस सप्लायर को जब पता चलता है डैनियल का सप्लायर डेक्स है तो वो उसे कोकीन देने से मना कर देता है, क्योंकि डेक्स की गैंग काफी बड़ी थी, उससे सभी डरते थे। वो सप्लायर बोलता है कि डेक्स को पता चलेगा तो वो तुम्हारे साथ ही हमें भी मार डालेगा, और डेक्स को इसके बारे में पता चल ही जाता है। वो डैनियल को मारने के लिए निकल पड़ता है, पर डैनियल वहाँ से निकलकर जल्दी से हंटर के पास पहुँचता है। उसे बोलता है कि डेक्स को उनके बारे में पता चल गया जो अब उन्हें नहीं छोड़ेगा। वो हंटर को वहाँ से भाग जाने को बोलता है, पर हंटर जाने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच कायला अपना बैग लेकर वहाँ आती है, क्योंकि उसने हंटर को ड्रग्स का काम छोड़ने के साथ वो टाउन भी छोड़कर जाने के लिए मना लिया था। पर यहाँ उसे हंटर के साथ डैनियल भी दिखाई देता है। कायला समझ जाती है डैनियल भी हंटर के साथ मिलकर ड्रग्स सेल करता है। इससे कायला का दिल टूट जाता है और वो प्लान कैंसिल करके वहाँ से वापस चली जाती है। और कुछ देर बाद ही डेक्स हंटर के पास पहुँच जाता है, उसे डैनियल के बारे में पूछता है, पर डैनियल बताने के लिए तैयार नहीं था। तो डेक्स उसे शूट करके मार डालता है। और जब कायला फिर से हंटर के पास आती है तो हंटर उसे मरा हुआ पाता है, जिसके बाद कायला वहाँ से चली जाती है और वो कहाँ गई किसी को पता नहीं चलता। और फिर डैनियल भी वो टाउन छोड़कर भाग जाता है। वो कायला से प्यार तो करता था, पर इस एक्सीडेंट के बाद वो उससे दोबारा मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया और वो वहाँ से चला गया। इस तरह से इस मूवी का, इस लव स्टोरी का एंड हो जाता है। गाइस, वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।